पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से, नदी स्नान करने से या फिर किसी जलाशय में, किसी कुंड में स्नान करने से और ऐसी सुविधा ना हो तो स्नान के जल में 2 बूंद गंगा जल डालकर स्नान करने से जीवन में कई समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है, सुख समृद्धि आती है, पितृदोष दूर होता है। इसलिए गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सावन महीने में पुरुषोत्तम मास की, अधिक मास और मल मास की ये जो पूर्णिमा है, इस पर कुछ खास उपाय, कुछ खास पूजा करके हम अपने बहुत सारे दोषों से निजात पा सकते हैं। जैसे पितृदोष, शनि दोष या फिर शादी विवाह में आ रही अड़चनें, सुख समृद्धि, गृह कलेश। सुख समृद्धि अगर घर में नहीं है या गृह क्लेश रहते हैं तो हम कुछ ऐसी पूजा पाठ करके इस पूर्णिमा को अपना जीवन सफल बना सकते हैं, समस्याओं से निजात पा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं पूजा विधि भी बताऊंगी और कुछ उपाय बताऊंगी। पूर्णिमा व्रत की मैंने बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर डाली हैं। कार्तिक पूर्णिमा की, जो बड़ी बड़ी पूर्णिमाएं होती हैं, कैसे उद्यापन करना चाहिए, पूजा विधि, सभी कुछ चैनल पर आपको मिलेगा। और दान की, कि किस तरह से हमें पूर्णिमा के दिन दान करना चाहिए। पूजा की थाली जो हमें अगर कोई देता है, सामान देता है पूजा का, तो हमें उसकी थाली वापस खाली नहीं करनी चाहिए। क्या देना चाहिए वो भी चैनल पर मैंने डाली हुई वीडियो है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये पूजा है हमारी पूर्णिमा, जो हम अपनी माता लक्ष्मी और भगवान की पूजा करेंगे, उसको हम अपने चाहे घर के मंदिर में करें, चाहे हम चौकी लगाएं। चौकी लगाने की जो मैं वीडियो बताती हूँ ना, तो मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो पूछते हैं कि चौकी आप कैसे लगाती हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने जब पूजा करी थी तो किस तरह से पंडित जी ने चौकी तैयार किया, आप देख सकते हैं। ये पूजा आप चाहें तो मंदिर में कराएं, आप चाहें तो अपने घर में करें, चौकी लगा कर करें, घर के मंदिर में करें, बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। तो एक चौकी पर हम लाल कपड़ा बिछाएंगे। माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है तो हमें लाल कपड़ा बिछाना चाहिए, पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं। पितृ पूजा के लिए हमें सफ़ेद कपड़ा बिछाना होता है। तो इस तरह से देखिए हम ये चौकी बना रहे हैं, जिसमें हमने अष्टदल कमल बनाया, स्वास्तिक बनाया है, और जो भी आप चाहें इसमें नवग्रह बनाएं, षोडश मातृका बनाएं। पूजा में हम जितना भगवान को खुश करना चाहें, जितना भव्यपूर्ण पूजा करना चाहें। और ये हमारे विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी हैं, आप दर्शन कर लीजिए भगवान के। तो मैं आपको पूजा विधि बता रही हूँ कि सुबह को तो हम अपना जैसे रोज़ स्नान करते हैं, साफ़ सफाई कर लेते हैं मंदिर की और डेली की जो पूजा करते हैं, उसके बाद हमें पूर्णिमा के दिन कथा जो करनी होती है वो शाम को करनी चाहिए। तो क्योंकि ये सावन में आ रही है, ये पूर्णिमा सावन की है, तो आप सावन में भगवान भोलेनाथ को भी आप जल अभिषेक करेंगे। भगवान के सामान का पूरा सामान लेंगे, उसके बाद आप चाहे घर पे करें, चाहे आप मंदिर में जा करें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, दूध चढ़ाएं। भगवान को जो भी पूजा पाठ की, मैंने शंकर भगवान की पूजा करने की सारी वीडियो अपने चैनल पर दी हुई हैं। तो हम भगवान का इस तरह से पूजन करेंगे। आप चाहें तो खाली एक लोटा भी भगवान को जल चढ़ा सकते हैं, भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्री चढ़ाएं भगवान को, और भगवान को पूजा कर, शंकर भगवान महादेव का हम अभिषेक करने के बाद में भगवान को भोग लगाएंगे। और उसके बाद में फिर हम शाम को करेंगे सत्यनारायण भगवान की कथा। सत्यनारायण भगवान की कथा किस तरह से की जाती है उसकी वीडियो भी आपको चैनल पर मिलेगी। पंचामृत बना लें, कसार बना लें, आटे को भूनकर प्रसाद बनाया जाता है। गेहूं का आटा, शक्कर, कदली फल यानी केला जो होते हैं वो मिलाए जाते हैं। तुलसी दल आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है। इस पूजा में तुलसी दल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। आप शालिग्राम भगवान को, कृष्ण भगवान को, लक्ष्मी और नारायण भगवान को आप तुलसी दल ज़रूर चढ़ाएं। और तुलसी दल चढ़ाकर आप जैसे पूजा करेंगे ना, उसके बाद में अब आपको बताऊंगी उपाय। कथा पढ़ लें अपनी, कथा करने के बाद जब आप पूजा कर लेंगे, कथा कर लेंगे, उसके बाद ना आपको दीपदान बहुत ज़रूरी करना है। दीपदान आप 5 दीपक मंदिर में ले जाकर जलाएं, नहीं तो आप अपने घर में, एक मंदिर में, एक तुलसी पर, एक मुख्य द्वार पर, एक रसोई में, और आपने जो भी कोई अपना कोई वो बना रखा है ना घर में, जैसे आंगन होता है या बालकनी होती है, तो एक दीपदान आपको वहाँ भी कर लें इस तरह। और आप पीपल के पेड़ पर जल भी चढ़ाएं और दीपदान भी करें। पूर्णिमा तिथि को पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। थोड़े से काले तिल मिला लें, दूध मिला लें, मीठा मिला लें। इससे क्या होता है, हमारा पितृदोष दूर होता है, सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है, और कुंडली में जो भी मौजूद दोष होते हैं ना, पितृदोष, वो दूर हो जाते हैं। और जो जिनको शनि दोष लगे हुए हैं, तो वो सरसों का तेल का दीपक जलाएंगे पीपल के पेड़ पर,
तो आपको शनि दोष से भी मुक्ति मिलेगी। और अगर आपका घर में कलेश रहता है तो आप पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देंगे। रात को हमें चंद्रमा भगवान को भी हमें अर्घ्य देना होता है। जैसे हमने पूजा कर ली, हवन करेंगे। हवन करने के बाद देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, बिना गोबर उपले के हमने हवन किया है। सूखे गोले के टुकड़े जो होते हैं कपूर से जलाकर। तो आप हवन करने के बाद फिर आप चंद्रमा को दूध डालकर ना, दूध उसमें जल में और अर्घ देंगे। उससे ग्रह क्लेश से मुक्ति पाएंगे और आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखी रहेगा। तो इस तरह से अब मैं आपको धन लाभ के बताती हूँ। अगर आप दूध में थोड़े से गुलाब की पंखुड़ी डालकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं, लक्ष्मी माता को गुलाब के फूल चढ़ाते हैं, लक्ष्मी माता को भव्य पूर्ण से पूजा करते हैं, यानी गुलाब के फूल, इत्र, भोग, प्रसाद, अच्छे से खाना बनाएं, पकवान बनाएंगे, तो माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। और जब आप पूजा करेंगे, आरती करेंगे ना, तो उसमें आप पैसे जरूर चढ़ाएं। उन पैसों को क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि उन पैसों का आपको क्या करना है। अगर आपकी शादी विवाह में अड़चन आ रही है, आपके घर में बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, शादी नहीं हो रही है, तो आप ना माता गौरी को और माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ा दें। मंदिर में जाकर चढ़ाएं या घर में चढ़ाएं, तो फिर वो आप किसी को दे दें या मंदिर में जाकर दे आएँ। तो आप देखेंगे कि अगर आपके कहीं से शादी ब्याह की बातें नहीं बन पा रही हैं तो वो बनने लगेंगी, और आपके जो भी अड़चनें आ रही थी ना ब्याह शादी में, वो दूर हो जाती हैं। शादी घर में सुख मतलब ऐसे मंगल कार्य होने लग जाते हैं। तो ये हमने दूध से बनाई मिठाई थी, भगवान को इसमें आप खीर का भोग लगाएं, पंचामृत का भोग लगाएं और दूध से बनी मिठाई का भी भोग हवन में लगाएं। क्योंकि भगवान को जब हम भोग लगाते हैं ना, तो वो अग्नि के द्वारा ही भगवान तक पहुंचता है। तो इस तरह से, या फिर कन्या को हम भोजन खिलाते हैं, ब्राह्मण को भोजन खिलाते हैं, तो इस तरह से आप अग्नि में प्रसाद जरूर चढ़ाएं। तो ये मैं आपको वीडियो जो दे रही हूँ ना, वो बहुत ही खास है। अब मैं आपको बताऊंगी, जो आप पैसे चढ़ाते हैं ना आरती में भगवान को, उन पैसों से आप या तो किसी कन्या को दान कर दें, या फिर आप मंदिर में दान कर दें, कहीं भंडारा होता है वहाँ दान करके आ सकते हैं, कहीं तीर्थ यात्रा में दान कर सकते हैं, या फिर पूजा पाठ का कोई भी अपने घर में सामान लेकर आ सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिए मेरे चैनल पर ऐसी वीडियो देखने के लिए।